स्टूडेंट, आज की क्लास से हम लोग आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वलिटीज, जो कि आपका क्लास 11th में चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में। एंड ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल 11th में नहीं, इवन 12th में भी। ठीक है, जो ये लीनियर इक्वलिटीज है इसका इस्तेमाल आप लोग कैलकुलस में खूब इस्तेमाल करते हो, इसका प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होता है, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो गए, वहां पर भी लीनियर इक्वलिटीज का इस्तेमाल हो सकता है। इवन फंक्शंस में, डोमेन्स में, फंक्शन जो चैप्टर था जहां पर हम डोमेन रेंज की बात करते थे, वहां पर भी लीनियर इक्वलिटी का हमने इस्तेमाल किया था। तो मतलब ये जो टॉपिक है इसका इस्तेमाल आप कहां से करना सीख गए थे, कहां से करना आपने चालू कर दिया था? फ्रॉम चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। एंड ये जो आपका टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वलिटीज, जिस टाइप से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता था आप लोगों को 9th क्लास में या 8th क्लास में, आपको सॉल्व करना स्टार्ट कराया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका इस्तेमाल आप अभी तक कर रहे हो इन द सेम वे, और वो बहुत बेसिक सी चीज थी। इन द सेम वे लीनियर इक्वलिटीज आपका बहुत बेसिक सी चीज होने वाली है, क्योंकि अभी क्या होता था आपका प्रीवियस क्लासेस में आपका ना इक्वेशंस होती थी। अब क्या होगा, मोस्टली आप चैप्टर में देखोगे, ज्यादातर चैप्टर्स में आपका ना लीनियर इक्वलिटीज फॉर्म होने लग जाएंगी, इनइक्वलिटीज फॉर्म होंगी। क्लियर है बात? तो वी विल कवर बेसिक ऑफ लीनियर इक्वलिटीज इन दिस लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में मैं जो बेसिक ऑफ इनइक्वलिटीज है वो बताऊंगा, और इट कैन बी द 6.1 जो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका एक बेसिक इंट्रो रहेगा। ये चीज अगर आपने बढ़िया से सीख ली तो 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो एनसीईआरटी में हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, और मैं आपको ना अलग अलग टाइप की इसमें क्या होती है प्रॉब्लम्स होती है लीनियर इक्वलिटीज में, उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम जो टाइप 1 प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना सीखेंगे लीनियर इक्वलिटीज में। क्लियर है बात? सबसे सिंपल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, बट धीरे 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 करके हम लोग चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी, कैसे कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी अपन लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। ठीक है, बस दो ही एक्सरसाइज आपके चैप्टर में, एक 5.1 है और दूसरी आपकी मिसलेनियस। पहले ग्राफ भी हुआ करता था, वो ग्राफ हट चुका है, अब वो शिफ्ट होकर आपका क्लास 12th में जा चुका है। क्लियर होती बात? तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5, दैट इज लीनियर इक्वलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनइक्वलिटीज क्या होता है। अभी तक आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, अगर ऐसा लिखा होता था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो ये क्या था बच्चे? आपका एक लीनियर इक्वेशन था। लीनियर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसकी जो डिग्री है इस आपके पॉलिनोमियल की, वो डिग्री क्या है बच्चे? आपकी 1 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहां पे आपका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 आ रही, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? इक्वल्स टू का साइन है। अगर इस इक्वल्स टू के साइन के अलावा आपके कुछ अलग जो कंपेयर करने वाले साइंस होते हैं वो आ जाए, ठीक है, जैसे कि आपका कुछ इस प्रकार से आ जाए 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन, हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन आपका y है, ग्रेटर देन y आ जाए, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया? सारे के सारे क्या है? आपके वेरिएबल्स है। सारे के सारे क्या है? आपके वेरिएबल्स है। एक्स और वाई वेरिएबल्स, नॉट सारे के सारे, एक्स और वाई वेरिएबल्स है। 5 कांस्टेंट है, 3x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन ना लग के ये वाला साइन आ गया, ग्रेटर देन वाला साइन आ गया। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consist of signs। कौन से साइंस हैं आपके? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन हो गया आपका, या लेस देन इक्वल्स टू, ये वाले जो साइन अगर आपके देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एंड सम वेरिएबल्स, और कुछ वेरिएबल्स आर कॉल्ड इन इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज, ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज कहते हैं। इक्वल टू का साइन आ गया तो इक्वेशन है सर, ये वाले साइन आ गए तो उन्हें हम इनइक्वलिटीज कहते हैं। अब लीनियर इक्वलिटीज पे भी आते जम करते हैं, बट जैसे ये इसका एग्जांपल हो गया, ऐसे हमने लिखा सर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है, प्लस -3, 3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है, या लेस देन लिख लो आप, लेस देन इक्वल्स टू x है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके बच्चे, आपका लीनियर इनइक्वालिटीज के। इसका छोटा सा अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, कुछ ऐसा हो सकता है कि यार एक अगर वर्ड प्रॉब्लम सी लेना चाहें जो हमारे डे टू डे लाइफ में, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या लेके भेजा है, तुम्हारे घर वालों ने दिए तुम्हें 500 रुपए। कितने रुपए दिए? 500 रुपए। ऐसे राम कोई बच्चा है, जैसे मान लो राम है, रुपीज 500 विद हिम, ठीक है, विद हिम, एंड उसको क्या बाय करना है, he have to buy some, क्या खरीदने, आपको कुछ उसको क्या लेनी है, बुक्स लेनी है, सम नोटबुक्स लेनी है, एंड उसको क्या खरीदना है, कुछ आपका पेन वगैरह खरीदना है, क्या खरीदना है, कुछ पेन वगैरह खरीदना है अपने पूरे सेशन के लिए, ठीक है। वो तैयारी कर रहा है, मान लो जेई या एनडी की तैयारी कर रहा है भाई साहब, ठीक है, उसके लिए वो नोटबुक खरीदने आ रहा है और पेन खरीदने जा रहा है। 2 साल के लिए एक बार खरीदने गया भाई, मसला पूरा का पूरा वहीं पे खत्म करके आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या होगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लेते हैं कितना, एक नोटबुक कितने की बच्चे आपका, इट इज ऑफ ₹70, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है, ₹10, ठीक है। तो जो अमाउंट स्पेंड होगा उसका, अमाउंट स्पेंड बाय राम, वो कैसे आप बता सकते हो, यहां पर क्या होगा, कौन आएगा अब आपको बचाने, आपको बचाने आएगा कौन, इनइक्वालिटीज बचाने आएंगे, ठीक है। आप इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो यार उसने 70 रुपए के, हमने लेट कर लिया, नोटबुक उसने कितनी बाई करी, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी ली उसने, नंबर ऑफ नोटबुक्स उसने कितने ले ली हमें नहीं पता है, उसने ले ली x, नंबर ऑफ पेन उसने कितने ले लिए, y ले लिए। तो एक चीज जो हम बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, क्या, कि जो 70 इंटू एक्स क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स, जितनी उसने नोटबुक्स ली सबकी कॉस्ट बता देगा। एक्स क्या है, नोटबुक्स के नंबर्स हैं, अगर 5 नोटबुक लिए तो 5 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 350, 350 रुपए की उसने क्या ले लिए, नोटबुक ले लिए, ठीक है। प्लस 10 इंटू वाई, ये क्या बताएगा, कॉस्ट ऑफ पेन्स, कितने उसने पेन लिए। ये जो चीज होगा उसके पास टोटल कितने रुपए, 500 रुपए। उस 500 रुपए से तो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा सर। ये जो चीज है उसके उससे छोटी या बराबर भी हो सकती है सर। ऐसा हो सकता है कि सौदा ऐसा निकल के आया कि क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका पैसा 500 रुपए लग गया। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को, क्लियर है, क्लियर हो रहे ना। तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके की क्या है, इनइक्वेशन है या इनइक्वालिटीज है। बात समझ में आती है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो हमेशा 500 रुपए से छोटा होगा। जहां ये बड़ा वाला साइन होता है, ये जो ऐसा है ना, इसमें जो ओपन हो रहा है जिस तरफ, ये ग्रेटर होता है, इस साइड का होता है बड़ी वैल्यूज होती हैं। अगर इनइक्वालिटीज में ये साइन आपका कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर ये साइड होती है, ग्रेटर पार्ट इधर आएगा, बड़ा पार्ट इधर आता है, और जहां पर ये पॉइंटेड पार्ट है, क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर पार्ट हो जाएगा, ये छोटा वाला हिस्सा होता है। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक है इनइक्वालिटीज का, ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। आपका एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो बात करते हैं किस पे, आपका टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज पे। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पे, आपका फर्स्ट है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। देखो मैं टाइप्स बता रहा हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो टाइप सेम भी निकल के आ जाए, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से क्या है, बड़ा है। ऐसा करते हैं 6 से लिख देते हैं, बच्चा 6 बोल रहा है, उसको 6 नंबर पसंद है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। आज ऐसी ना क्लास में ऐसी बात चली, हम लूडो में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, मैंने बोला डाइस के बारे में बात चली, तो मैंने बोला अमूमन ऐसा होता है कि सारे नंबर इक्वली लाइकली तो हम कहते हैं, बट सारे नंबर्स ऐसा नहीं कि बराबर ही आते हैं। जैसे कभी क्या होता है आपका, जब जो क्या बोलते हैं उनको, गोटियां, ठीक है,
तो वो खुल ओपन करनी होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, 6 चाहिए होता है, तो वो आता ही नहीं, किसी का आ जाता है जल्दी आता है। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई नंबर ऐसा नहीं कि बराबर ही आता है, बोलते तो इक्वली लाइकली बट होता नहीं है। तो क्या बोलता है, ना ना सर मैं तो हमेशा 6 लेके आता हूँ। बस उसके बाद से पूरी क्लास, उसका जो वर्ड के इनिशियल थे वो भी एस से ही थे, फिर हमने उसका नाम और आगे 6 लिख दिया, मतलब लाता है। तो खत्म हो गया बच्चा, फिर वो कुछ नहीं बोला काफी टाइम तक। चलो ऐसा नहीं, तेरे साथ नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है। या फिर लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड -8 आपका इस तरीके से हम बोले इस लेस देन आपका -5। तो ये कैसे इनइक्वलिटीज है आपकी, स्ट्रिक्ट है, मतलब इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं है, इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये कैसे इनइक्वलिटीज है आपकी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है, ठीक है। स्लैक इनइक्वलिटीज, स्लैक इनइक्वलिटीज में क्या होता है बेटा आपका, स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट है भाई, बड़ा है तो बड़ा है, छोटा इसका मतलब क्या है, 7 6 से बड़ा होगा। ये बोल रहा है x 5 से बड़ा होगा, मतलब x 5 के बराबर नहीं हो सकता सर, x की वैल्यू हमेशा 5 से बड़ी होगी सर, 5.1 होगी, 5.0001 होगी, बट 5 नहीं हो सकती। बट यहाँ पर अगर मैं बोल दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, x 5 हो सकता है, x क्या हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, ठीक है, या फिर 5 से बड़ा होगा, 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा, 5 भी, 5 ये मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। कितने बच्चे कहते हैं फॉल्स है, हाथ खड़ा करो। अब इसका मतलब है, इसका मतलब है क्या 7 7 से बड़ा है या 7 7 के बराबर है, कोई अगर इन दोनों में से कंडीशन मेट कर जाती है तो ये ट्रू होगा। क्या कोई कंडीशन मेट कर रही है इन दोनों में से, ये साइन क्या कहना चाहता है कि 7 7 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। भाई बराबर हो तो गया, बराबर हो तो गया, जैसे हम बोले कि आपको, अगर आपको कि इस कोर्स में एडमिशन चाहिए, अगर आपको क्लास 11th में पीसीएम चाहिए, तो हम बोल रहे हैं आपके या तो बोर्ड्स में क्या आना चाहिए, बोर्ड्स में आपके 80% से अबव होने चाहिए मैथ्स और साइंस में, और या फिर दूसरी कंडीशन हमने रख दी, दूसरी कंडीशन और में क्या डाल दी, या तो तुमने क्या करा होना चाहिए, एक कोई भी एक आपका एग्जाम हम बोल दें जो सीबीएसई बोर्ड ने करा है, मान लो उसने कोई एग्जाम कंडक्ट करा है, उसमें तुम्हारा कितना परसेंटाइल होना चाहिए, उसमें 90 परसेंटाइल होना चाहिए, दोनों में से कोई कंडीशन मेट हो जाएगी, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही, तो वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो वैसे यहाँ पर अगर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, 7 इज ग्रेटर देन 7 या इक्वल्स टू 7, ये भी ट्रू है, या फिर मैं ऐसे लिखूं 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लिख रहा हूं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है ना, दोनों ट्रू, तो कंडीशन 7 6 से बड़ा होता है ना यार, ठीक है। ये बोल रहा है बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, हो तो रही कंडीशन फुलफिल, क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना नहीं सर फॉल्स है, ट्रू है सर ये, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं आपका क्या, स्लैक इनइक्वलिटीज, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कि बड़ा ही यहाँ पर क्या था, बड़ा था, बराबर नहीं हो सकता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बोल दूं आपका y इज लेस देन इक्वल्स टू 7 या 8 ले लेते हैं, 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। ये वाले साइन आ गए तो स्लैक इनइक्वलिटीज बोल गए। फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आपका न्यूमरल इनइक्वलिटीज। न्यूमरल इनइक्वलिटीज में क्या हो जाएगा आपका, नंबर्स होंगे, जैसे मैं यही बोल रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन आपका 1, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ -12 इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके न्यूमरल इनइक्वलिटीज है, जहां नंबर आ जाए, जहां पर आपके क्या आ जाए, नंबर आ जाए। अब आप बोलोगे सर ये स्लैक, हाँ ये स्लैक और स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं सर। ऐसे क्या होते हैं आपके लिटरल इनइक्वलिटीज, जिनमें क्या आ जाए, इसमें इनइक्वलिटीज में क्या होगा, ओनली नंबर्स, ठीक है। लिटरल इनइक्वलिटीज में क्या है, हैविंग अल्फाबेट्स आ गए, अल्फाबेट्स आ गए, जैसे कि आपने लिख दिया सर ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, b इज लेस देन 7, ठीक है। ये आपके कैसे इनइक्वलिटीज हो गई, लिटरल इनइक्वलिटीज हो गई।
ठीक है, फिर ऐसी फिफ्थ डबल इनइक्वलिटीज। डबल इनइक्वलिटीज में क्या हो जाएगा, इसमें आपके दो इनइक्वलिटीज के साइन साथ में आ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 5 से बड़ी है और x की वैल्यू आपकी 12 से छोटी है, ऐसा भी आ सकता है। और ऐसा लिखा जा सकता है x की वैल्यू -5 से बड़ी है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है 11 है। ठीक, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ऐसे बोल रहे हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसे बोल दो, नंबर ही डाल दो यहाँ पे। आप बोल रहे हो सर 11 इज ग्रेटर देन हूम, -11 और लेस देन इक्वल्स टू 12 हो गया सर। 12 से छोटा है और 11 से बड़ा है सर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, डबल इनइक्वलिटीज हो गए। सिक्स्थ आपका हो जाएगा लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इक्वलिटीज का मतलब क्या होगा, having variables of degree 1, जिनकी डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे आपने लिखा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वलिटीज हो गए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये लीनियर इक्वलिटीज इन 1 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगी। क्लियर है, ये क्या है आपका लीनियर इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वलिटीज इन 1 वेरिएबल है। अब अपन लोग अभी अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वलिटीज इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल नहीं होगा हमारा, 1 वेरिएबल में हम लोग काम करेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है जी, एंड ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सेवेंथ है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज हो गया। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज में क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 हो गया। ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस वाई लेस देन 6 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। तो ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज है। ठीक है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में तो दोनों की पावर ऐड होके वो डिग्री होती है। ठीक है, तो ये कैसी इनइक्वलिटीज होगी आपकी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज होगी। बात समझ में आ रही, हाँ क्लियर है। और कोई बस्ती, यही एनसीईआरटी में इतनी थी आपका। अब हम देखते हैं सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। ठीक है, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना सीखते हैं। अब इनइक्वलिटी जब आप सॉल्व करना सीख रहे हैं ना, तो इसमें इसमें आप लोगों ने क्या दिमाग में रखना है, व्हेन यू आर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज, ये बेसिक से रूल्स आपने हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है जी, अभी धीरे धीरे करके हम रूल्स बढ़ाते जाएंगे आपके, जब हम टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। अभी टाइप 1 पे हम, ठीक है, सॉल्विंग इनइक्वलिटीज में टाइप 1 पे बात कर लेता हूँ। टाइप 1 है आपका, ठीक है, दिस विल बी टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का रहने वाला है सर, कुछ इस टाइप की आपको इनइक्वलिटी मिलेगी सर, ax प्लस बी ग्रेटर देन, और हम कैसे इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज है, 1 वेरिएबल पे हम बात करेंगे। ax b ग्रेटर देन समथिंग है, मान लो c है, या ax प्लस बी लेस देन आपका c हो जाएगा, या आपका ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्लैग सब मिलेंगे आपको, कुछ इस प्रकार मिलेगा। बस न्यूमरेटर में होगा x प्लस बी, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, वेरिएबल ऊपर ही होगा सर। क्लियर हो रही बात आपको। अब ऐसे इनइक्वलिटीज का और भी, हाँ और भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू px प्लस q, ऐसा करके भी हो सकता है। कुछ इस टाइप की आपको इनइक्वलिटीज मिलने वाली है। तो इसमें सबसे सॉल्विंग इनइक्वलिटीज में सबसे पहला जो स्टेप आपने रखना है, जो रूल्स आपको याद रखने हैं, रूल 1। रूल्स क्या है आपके, पहला रूल ये कहता है वी कैन add or subtract terms same as equations। हम जैसे इक्वेशन में टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे ना, वैसे ही यहां पर भी कर सकते हो आप लोग।
ठीक है, आपको जैसे ऐसे इक्वेशन में क्या लिखा होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 15 है, तो 15 को उधर लाते थे ना, माइनस करते थे बेटा, हाँ ये तो काम किया करते थे, तो वैसे ही काम यहाँ पर भी करोगे। अगर यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाता, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपका x 5x प्लस 11 लेस देन क्या है 6 है, लेस देन क्या है बच्चे आपका 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, उस 11 को उठा के उधर लेके जा सकते हो, 5x 6 माइनस 11, ऐसा आप माइनस कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 11 विल बी माइनस का 5। क्लियर, बात समझ में आती। तो आप सिंपल जैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे, जस्ट लाइक इन इक्वेशन, वैसे ही आप यहाँ पे करोगे। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टर्म्स सेम एज इक्वेशन दैट वी यूज्ड टू डू। ठीक है जी, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा रूल हो जाएगा आपका, रूल 2 इज वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, ये जब आप करोगे वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनइक्वलिटी बाय पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, बिना उसके साइन को चेंज करे आप ये काम कर सकते हैं। इनइक्वलिटीज को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो बिना उसके इनइक्वलिटीज के साइन को, मतलब पॉजिटिव नंबर से बिना इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करे। जैसे आप क्या कर सकते हो, ये 5 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करो, इस 5 को उधर भेज रहे हो, तो आपको इनइक्वलिटी के साइन में कोई बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज 5 कैसा नंबर है, मैंने बोला ना, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनइक्वलिटी। आप इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो बोथ द साइड्स विदाउट चेंजिंग इट साइन। आपको साइन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दो, 5 से, प्लस 5 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या 5 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा -5/5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को इधर उधर भेज सकते हो, नेगेटिव के साथ ऐसा नहीं करना सर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है, ठीक है, इफ वी multiply or divide inequality by negative number, we have to flip या फिर और change या फिर बोल सकते हो रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, माइनस को इधर उधर मूव कराते हो मल्टीप्लाई डिवाइड में। इसको एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल ये है सर आपका, ठीक है, एक एग्जांपल आपका, सॉरी कायदे से पूरा ये एक ही एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2 ले, मैंने ऐसे लिखा माइनस का 5x माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अब इस 7 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 5x 7 प्लस 3, ये माइनस सब्ट्रैक्ट और ऐड करो ना, तो -5x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। बात समझ में आती। अब आप अगर ये गलती -5 को उधर भेज दोगे और ऐसा डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आप बोलो यार उधर भेजा माइनस से, हम बोल रहे x इज ग्रेटर देन -2, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बिकॉज हम नेगेटिव नंबर को डिवाइड पे ले गए। मैंने कहा था इनइक्वलिटी में अगर आप दोनों साइड में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके जाते हैं, तो आपको इनइक्वलिटी के साइन को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन का साइन है आप इधर, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लेस देन। अगर आप -5 लेके गए ना, -5 नेगेटिव नंबर को लेके गए, डिवाइड करवाने ले गए हो, एक तरीके से मल्टीप्लाई करवा रहे हो 10 को 1/-5 से, तो आपको साइन को ऐसा फ्लिप करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो आंसर आएगा x इज लेस देन -2। ऐसा क्यों, बहुत प्यारा सा लॉजिक है इस पे, बहुत प्यारा सा एग्जांपल क्या है, -5 मुझे बताओ ग्रेटर देन क्या होता है, माइनस का 8 होता नहीं होता। नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है, ठीक है।
तो -5 -8 से बड़ा होता है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई, या इस माइनस को नीचे जाके इस माइनस को काट दूं, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से आपने करा, इस पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करा, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बताओ दोनों में से कौन बड़ा? सर 8 बड़ा। दोनों में से कौन बड़ा? 8 बड़ा सर। बात समझ में आ रही? तो आपको क्या करना पड़ रहा है, फ्लिप करना पड़ता है। जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, आप फ्लिप करते हो साइन को। ठीक है जी। एक और चीज याद रखना, वैसे टाइप 2 में हम इसके बात करेंगे। एक और चीज याद करना कि जब तक मुझे नहीं पता है, जब तक मुझे नहीं पता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट, मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो वेरिएबल की फॉर्म में, तब तक मैं उसको इधर उधर मूव नहीं करता हूँ। ठीक है, ये जब टाइप 2 बताऊंगा तो वहां पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब आपको पता ही नहीं कि आपका जो नंबर है, आपका जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप उसको इधर उधर इनइक्वलिटीज के नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्या है ये चीज, आगे बढ़ेंगे सर अगली क्लास में। ठीक है, अभी क्लास में इतना ही जो हमने सीखा है, इसी पे बेस्ड जब हम कुछ क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास बढ़िया से। आपसे बोला गया सॉल्व करो इस इनइक्वलिटीज को कब, जब x एक नेचुरल नंबर है और जब x आपका इंटीजर है। ठीक है जी। सो हमें सबसे पहले बोलता है x क्या बोलता है, इंटीजर है, इसको सॉल्व करना है। तो 30x इज लेस देन 200 है। चलो थोड़ा सा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 30x लेस देन 200 है, तो x क्या हो जाएगा, 200/3 से छोटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन क्या आ जाएगी, इसको अगर आप काटो तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 6.6 पे बार है, और या इसको 20/3 ही लिख दो, ऐसा चलेगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? आपसे बोलते हैं x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू, x अगर एक नेचुरल नंबर है, बोलता है x 6.66 से कम है, तो 6.66 से कम कितने नेचुरल नंबर होते हैं बताओ। तो हाँ, x किसको बिलोंग करेगा, x क्या क्या हो सकता है सर, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6.6 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है सब x की वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो x किसको बिलोंग करेगा, इसको, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये बोलता है x एक इंटीजर है, इंटीजर है तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, बताओ, नेगेटिव इन्फिनिटी से ऐसा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा ये हो जाएगा व्हेन x इज एन इंटीजर। और अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड, x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, तो बताओ तो क्या होगा। अगर आपसे बोलते हैं x एक रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 20/3 लिख लो, ऐसा ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, ध्यान सुनना, इट इज लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं था, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है, इक्वल्स टू का साइन नहीं था, ऐसा हमने करा है ना, जब हम आपका जो आपके जो रियल नंबर्स हम बोलते थे वो क्या है, सबसेट की जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते थे, रियल नंबर्स के सबसेट होते थे। याद करो, सेट चैप्टर में ही काम करा अपन लोगों ने। तो ये सॉल्व करने का आपका बेसिक सा तरीका इस टाइप की इनइक्वलिटीज को। आगे देखते हैं, अगला बोलता है आपसे फिर से इसको सॉल्व करना है, पार्ट बता रहा है x इंटीजर है और x रियल नंबर है, उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है। तो 5x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 7, यहाँ यही तो पूछ रहा था, यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस x की वैल्यू बतानी थी। देखो इक्वेशंस में क्या होता था, आपका कोई एक आंसर आता था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन आता था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था, तो कितने आते थे आपके सोल्यूशन, 2 आते थे, एटमोस्ट 2 थे। लीनियर इक्वेशन में आपके एटमोस्ट 1 है, क्यूबिक में कितने आते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 है सर। ठीक है, यहाँ इनइक्वलिटी में सही नहीं, बिकॉज वो इक्वेशन थी, इनइक्वलिटी में आंसर एक से ज्यादा हो सकता है सर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये क्या हुआ, बारिश हो रही, वाह। तो यार इसको इधर भेजो, 3x को इधर, ये 5x - 3x, मैंने आपसे कहा कि नंबर सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं, -3 उधर जाएगा, तो 1 + 3, 5 में से 3 का कितना बचा, 2x, 3 1 4। अब ध्यान से देखो, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव से आप नंबर काट सकते हो, पॉजिटिव को भेज सकते हो नीचे, तो x इज लेस देन क्या आ गया, 2 आ गया, x इज लेस देन क्या आ गया बच्चे आपका, 2 आ गया। अब बात करते हैं x एक इंटीजर है, फर्स्ट केस में व्हेन x बिलोंग्स टू z, x आपका इंटीजर है, ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे x की वैल्यू क्या होगी,
2 से छोटा, 2 से छोटा बोले तो माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 तक, बस क्योंकि स्ट्रिक्ट है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ इंटरवल बना ना, इंटीजर पे नहीं बनते इंटरवल, इंटरवल कहाँ बनते हैं? रियल नंबर्स पे बनते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से टू ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। बात समझ में आती है? क्लियर है? नेक्स्ट है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है। अब इसने कुछ नहीं दिया आपको, सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है, तो सॉल्व फॉर एक्स जब बोल देता है, कुछ नहीं देता, तो आप मान के चलोगे आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, फॉर रियल नंबर्स। किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप? फॉर द एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर मान के चलोगे, ठीक है जी। एक्स एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, हो जाएगा 4x को उधर भेज दो, 3 को इधर, तो 3 - 7 6x - 4x, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2x 3 में से 7 गया, 4 काट लो 2। अब ध्यान सुनना, आपका 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, -4 के नीचे। पॉजिटिव नंबर को आप इधर उधर भेज सकते हो बिना किसी चिंता के, ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी हो, x की वैल्यू -2 से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? हाँ, ऐसे सॉल्व करना है। ऐसी एग्जांपल्स आप देख रहे हो ना, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एनसीईआरटी में। ये 5 - 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/6 - 5, ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 2x/3 x - 6 5 से 30/6, 6 भी पॉजिटिव नंबर है, 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 इधर भेज दोगे, 6 5 से 30 माइनस 12x लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 90, 90 हो गया। इस 3x को इधर ले आओ, तो माइनस का 12x माइनस का 3x माइनस 90 माइनस का 30, ठीक है। 90 और 30 कितना हो गया, माइनस का 120, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस का 15x। अब ध्यान सुनना, ये माइनस से माइनस काटना चाह रहे हो, माइनस से अगर ये माइनस नीचे जाएगा, यहाँ पे ये माइनस नीचे जाएगा, माइनस नीचे जाएगा तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो माइनस से। मल्टीप्लाई डिवाइड जब माइनस से करते हो तो हम इनइक्वालिटी के साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इस 15 को इधर भेजा था, ठीक है, माइनस साइन को माइनस से माइनस करके 15 कितने जा, 8 जा। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 8 से बड़ी आ रही है। एक्स की वैल्यू 8 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? हाँ, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 5 आपसे अगेन बोलते हैं सॉल्व दिस एंड इसका जो सोल्यूशन होगा ना, उसका नंबर लाइन पे आप प्लॉट करना। तो 7x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 9, इस 5x को इधर ले आओगे, 7x - 5x, 9 में से 3 गया, 7x - 6 2x हो जाएगा, 5x 6। ये 2 को आप इसके नीचे ले आ सकते हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को इधर उधर ले आ सकते हैं। कुछ कह रहे हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से छोटी। आपसे बोलता है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा दो। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, हो जाएगा 0 1 2 और 3। अब आपसे क्या बोलता है कि यार ये जो वैल्यू x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से क्या है, छोटी है, इसको आपने ऐसा बनाया 3 नहीं लेगा वैल्यू, इसका मतलब 3 वैल्यू है नहीं लेगा, ये 3 से छोटी नंबर लाइन पे सारी वैल्यू देगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन होगा सर, x की वैल्यू बोल रहा है 3 से छोटी है, इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप बोल रहे हो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहाँ पर हो जाएगा, आप ऐसा बनाओगे, ये हो जाएगा 0 1 ऐसा 0, फिर ऐसा बना लो 80 बना लो सीधा। बोल रहा है क्या है, बड़ी है ना, और इक्वल्स टू भी है क्या बच्चे आपका, इक्वल टू भी है, तो ऐसा करोगे 8 को इंक्लूड करोगे ऐसा, तो किसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका, इस नंबर लाइन पे सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक, ये ऐसा ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं। जब स्ट्रिक्ट होगी तो हॉलो सर्कल लग जाएगा यहाँ पे, वो नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये। और जब स्लैक होगी, इक्वल्स टू का साइन है, तो आपका वहां पे एक डार्क सर्कल आपने कर देना, मतलब 8 को इंक्लूड आप करो, 8 या 8 से बड़ी, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक हम पढ़ रहे हैं,
ये आपको समझ में आना चाहिए बेसिक में क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4/4। अब देखो बच्चे, 2 से आप इसे काट सकते हो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज सकते हो, पॉजिटिव अभी तक कोई माइनस साइन को इधर उधर नहीं भेजा। 2 3 जा 6x माइनस, हाँ 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई करा, इस x को इधर भेज दे, 6x माइनस x, 8 को इधर भेज, 1 में से 4 गया माइनस का 3 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 5x, 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कट गया, दोनों पॉजिटिव है। x की वैल्यू अगेन 1 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। इसको भी क्या करना है, ग्राफ में आपको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से क्या बच्चे आपका बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो एक डार्क सर्कल यहाँ पर और इस तरीके से, ठीक है। 1 या 1 से बड़ी, ये क्या बताना चाह रहे हैं, जो x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। दिस इज x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक। आगे हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमसे बोलते हैं, अब इसको ना थोड़ा सा आपने इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लेके आना है। आपसे क्या बोलते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम, फर्स्ट और सेकंड टर्म में उसके मार्क्स बता रहा है 60 to 48 है। बोल रहा है कितने मिनिमम मार्क्स को लेके आए शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एवरेज उसका कितना आना चाहिए, एवरेज एटलीस्ट 60 आना चाहिए, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट, पहले 2 टेस्ट में मार्क्स आपको दे रहा है, कितने दे रहा है, 62 एंड 48 दे रहा है, 62 और 48 है। बोलते हैं फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितने लेके आए अपने मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन ताकि उसका एवरेज 60 आ जाए। तो आप लेट कर लो, सपोज ही गॉट x नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स मिले उसको, x मार्क्स मिले हैं उसको थर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, इन एनुअल एग्जाम, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जो मार्क्स उसके आए हैं x, इन सबका जो एवरेज क्या होगा, सबको ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी उससे आप डिवाइड कर दोगे, 3 है, इन सबका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एग्जाम, तो एटलीस्ट 60, एटलीस्ट क्या आने चाहिए 60, 60 भी आ जाए चलेगा, बट 60 से क्या होने चाहिए, सॉरी ज्यादा होने चाहिए, क्या होने चाहिए 60 से ज्यादा, उसके जो एवरेज मार्क्स आने चाहिए वो 60 या 60 से क्या होने चाहिए, ज्यादा बोल रहा है, ठीक है जी, बस समझ में आती है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेज दो, 62 प्लस 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 110 प्लस x, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 180, इसको वहां भेजोगे, पॉजिटिव है जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब एटलीस्ट उसको 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसा होता था ना तुम्हारे स्कूल में, जब आपका ना टेस्ट होते तो वो बोलते हैं कि यार ऑलमोस्ट टोटल जितना भी आपके सारे टेस्ट हुए उन सब में आपको 33% लाना है, यूटीज में, हाफ ईयरली में, और सब में, ठीक है। तो अगर आप सब में अभी तक क्या हो रहा है बच्चे, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फाइनल में कितना लाए कि पास हो जाए, एटलीस्ट 40% या 50% लाने के लिए, तो ऐसे ही निकालते हैं उस चीज को। क्लियर है बात, हाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब आपसे बोल रहा है ऐसे कितने पेयर्स होंगे ऑड नेचुरल नंबर्स के, आपको कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर होंगे 3 5 5 7 7 9, ऐसे करके कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के आपसे पेयर पूछ रहा है, जिनमें दोनों के दोनों क्या होंगे 10 से तो बड़े होंगे, दोनों के दोनों किससे बड़े होंगे 10 से बड़े होंगे, और सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम क्या होगा 40 से कम होगा। तो आप ना लेट कर लो, लेट द टू नंबर्स, टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर्स को आप क्या मानोगे, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, भाई अगर एक ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, कोई बच्चा है मत बोलना कि सर हम 2x प्लस 1 नहीं लिख सकते, लिख लो यार, जब तुम बोल रहे हो x एक ऑड नंबर है, x एक ऑड है, मान लो 3 है, तो प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 5, 5 मान रहे हो, 5 में प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 7। तो अगर एक ऑड नंबर तुमने x माना, दूसरा क्या होगा, उससे 2 ही तो ज्यादा होता है, इवन नंबर क्या होता है जस्ट उससे एक ज्यादा होता है, 4 5 में एक ऐड करो 6 आ जाएगा सर, ऐसा, ठीक है। अब आपसे क्या बोलता है कि दोनों के दोनों ना किससे बड़े, 10 से बड़े, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10,
ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर दोनों 10 से बड़े हैं तो मैं x ग्रेटर देन 10 लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें, x ग्रेटर देन 10 लिखूं या फिर x प्लस 2 ग्रेटर देन 10 लिखूं, बताओ कौन सा बेटर रहेगा लिखना। ये अगर x 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो ऑलरेडी क्या होगा 10 से बड़ा होगा ही होगा ना, बात समझ में आ रही। तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, आपसे बोला दो नंबर है दोनों 10 से बड़े हैं और दोनों क्या है कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स है, तो जो छोटी वाली ऑड नंबर होगी अगर वो 10 से बड़ी तो बड़ी वाली तो अपने आप 10 से क्या होगी बड़ी होगी सर, उसको ना ही लिखें तो चलेगा, आप लिख दोगे x इज ग्रेटर देन 10 लिख दोगे। फिर आपसे बोलते हैं देयर सम, x और x प्लस 2 का जो सम है वो क्या है लेस देन 40, वो 40 से क्या बच्चे छोटा है, 40 से क्या बच्चे वो आपका छोटा है, ठीक है 40 से छोटा है ना, ये आपसे बोलते हैं जो सम है 40 से छोटा है, ठीक है। उसने ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन नहीं बोला, इनइक्वालिटी नहीं लगवा रहा, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 2x प्लस 2 को उधर भेज दो 38, काटा इसको तो x लेस देन क्या आ गया 19। अब ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, कि जो x की वैल्यू है वो किससे छोटी है आपका 19 से छोटी, किससे छोटी है 19 से छोटी है, x 19 से तो छोटा है और 10 से बड़ा है, ध्यान सुनना 19 से छोटा 10 से बड़ा। अब आप पेयर बनाओगे, अब आप क्या बनाओगे पेयर बनाओगे, क्लियर हो रही बात, पेयर बनाना चालू करोगे, जो पेयर्स होंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, तो 10 से बड़ा ऑड नंबर बताओ क्या होगा 10 से बड़ा, देखो आपसे बोला दोनों ऑड नंबर है कॉन्जुगेटिव है, सम 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा 11 हो गया, 11 के साथ कौन आएगा 13, 11 और 13 हो सकता है, 11 और 13 देखो ना दोनों को जोड़ोगे तो 40 से क्या आएगा कम आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पेयर क्या होगा 13 और 15 का, किसका होगा 13 और 15 जोड़ लो दोनों को कितना होगा 40 से कम आएगा, ठीक है। फिर अगला पेयर क्या होगा 15 और 17 जोड़ लो 40 से कम, 17 और 19 जोड़ लो किससे कम 40 से कम, ऐसी में बोलूं 19 और 21 हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन ही क्या थी x की वैल्यू 19 से क्या है छोटी है, x मेरा पहला नंबर है, x मेरा पहला नंबर है, x बोल रहे हैं 19 से छोटा है तो x तो 19 नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है ना, तो आप इस वाले को क्या कर दोगे एक्सक्लूड कर दोगे, तो यही आपके नंबर ऑफ पेयर्स है। कौन सा 17 19 उठाएंगे, हाँ नहीं हटाएंगे, लेंगे उसको, क्यों क्यों लेंगे, देख देख सुन मेरी बात, x 19 से छोटा है, कौन छोटा है x 19 से छोटा है, x पहला वाला है ना, जो तेरा पेयर है वो क्या है x और x प्लस 2 है, x छोटा है x प्लस 2 नहीं छोटा बेटा, x प्लस 2 की अगर तू बात कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 2 ऐड कर तो क्या होगा x प्लस 2 21 से छोटा होना चाहिए, जो दूसरी टर्म होनी चाहिए 21 से छोटी होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे बच्चे क्या करते हैं वो इसको हटा देते हैं, बोले यार x तो 19 से छोटा है, भाई x तो पहला वाला है ना, दूसरा वाला तो x प्लस 2 है ना, x से 2 ज्यादा है, जो भी होगा 2 ज्यादा होगा सर इससे, बात समझ में आ रही है आपको। हाँ हम पहले वाले में देखेगा x की कंडीशन देगा, x 19 से छोटा है, हाँ जी 19 से छोटा है पहला वाला तो चलेगा, दूसरा वाला क्या होगा अगर x 19 से छोटा है तो क्या बोलेंगे 2 ऐड कर दो दोनों में, फिर तो बोलोगे सर x प्लस 2 21 से छोटा, दूसरी टर्म 21 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब ये क्लियर है बात, ठीक है कॉपी कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो यहाँ पर आपकी एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका एंड होता है लीनियर इक्वालिटीज का, और 6.1 के आप क्वेश्चन आप खुद से, सॉरी 5.1 के क्वेश्चन आप लोग खुद से आप कर भी सकते हैं, ट्राई करिएगा। अदरवाइज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ना ऐसा करूंगा टाइप 2 की जो प्रॉब्लम्स है इनइक्वालिटीज की वो सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।